आगे भाई आगे। लोकसभा विधान की 22 सांसद आपकी बहन, आपकी बेटी बहन सुनेला चौटाला जी उनके साथ आए। बहुत ही आदरणीय जलाध्यक्ष श्री सतवीर सिसाई जी, बहुत ही आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमेश लोहान जी, किसान प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष आपके पुराने शत्रु के साथी चौधरी राजीव राजा जी, एससी साहब के जिला के अध्यक्ष बलराज जी सरोवर, खबेरे वर्ग की माए रंगवाली, हर करोड़ पर हर धरने पर किसान नेत्री श्रीमती सुदेश कटेला, एक सेकंड सम्मानित करते हुए हाँ जी सबसे पहले तो नजौरा गांव की इस पावन पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव की जय जयकार हो और इस धरा में आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए संबोधित करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई आज आपके बीच में है। बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष सतवीर सिसाई जी, बहुत ही आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश लोहान जी, भाई राजीव राजा जी, रवि चट्टान जी, हल्का के अध्यक्ष कलीराम जी, सम्मानित मंच इंडियन नेशनल लोकदल के राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, हल्का स्तरीय, गांव की स्तर के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक कार्यकर्ता की मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल को आगे बढ़ाने में लगे। साथ ही साथ आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से आप सबको बड़ी धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव है, मैं तो आपके बीच आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, क्योंकि वोट तो आप मेरे लिए मांगोगे, क्योंकि इलेक्शन मेरा नहीं, आप सबका इलेक्शन है। दौलतपुर गांव की बेटी हूँ तो मतलौडा गांव मुझसे दूर है, इसलिए आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो मान और सम्मान उपलाया हल्के को दिया है, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ इस मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करना। बेटियों को अपने मायके पे बहुत अभिमान होता है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी मेरे इस अभिमान को आप बढ़ाने का काम करना, कायम रखना। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की मैं बात करूं तो हर कोई पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को आपके बीच में भेजेगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं
मिली। जब वो आपके बीच में आए तो केवल उनसे एक सवाल करना, मुझे ये पूछ लेना कि 13 महीने तक किसान और कमेरा वर्ग बॉर्डर पे बैठा था, 750 किसान शहीद हो गए। आप उनसे पूछना कि तुम्हारी विचारधारा तब क्यों नहीं बदली? इस 1 महीने में उनकी विचारधारा बदल गई, उन्होंने पार्टियां बदल ली, लेकिन जिस दौरान सबसे ज्यादा जरूरत थी किसान कमेरे के साथ देने की, तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज ये जो इन्होंने पार्टी बदली है, मकसद केवल एक है कि इनको कुर्सी चाहिए, और कुर्सी से कौन सी पार्टी में जाके मिल जाओ। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप सब लोगों के पास वो ताकत है, आप सब लोग वोट की चोट से, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का प्रयोग करके इन नेताओं को एक सबक सिखा दो कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। आज आपके बीच में ये प्रार्थना कर रही हूं, जहां मैंने आपको कहा कि आपकी बेटी, इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बेटी को वोट दे देना। एक तो आपका एहसान मानूंगी कि भाई मेरे अपनों ने मुझे इतना बड़ा मान और सम्मान दिया, दूसरा बात आपके सारे काम करूंगी। वहीं ये जब नेता आपके बीच में आए तो एक बात और कह देना कि केवल फोटो लगाने से चौधरी देवीलाल नहीं बढ़ते, चौधरी देवीलाल जी बढ़ने के लिए त्याग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं। और पिछले प्लान में जब पिछली बार चुनाव हुआ, पूरे हरियाणा प्रदेश ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल एक सीट दी, केवल एक एमएलए इंडियन नेशनल लोकदल के बने। आप सब लोग गवाह हो, मुझसे ज्यादा राजनीति जानते हो, विधानसभा का सत्र भी आप देखते हो। आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या वो एक एमएलए 89 में भारी नहीं पड़ा? आपसे पूछ रही हूँ, एक एमएलए 89 के ऊपर भारी पड़ा क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता थे, एक एमएलए थे। वहीं 13 महीने का जो मैंने आपके आंदोलन का जिक्र किया, पूरे हिंदुस्तान में 4200 से भी ज्यादा एमएलए एमपी हैं, लेकिन फिर भी इस्तीफा केवल एक ही सीट पे हुआ। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी है, थाली थाली में एक ही रोटी है, उस एक रोटी को भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो अभय सिंह चौटाला ने किया और किसी ने किया। मेरा यहाँ ये सब कहने का एक ही मतलब है कि आप वोट उसको दो, उस पार्टी को वोट दो जो पार्टी आपके वोट की कदर करे, उस पार्टी को वोट दो जो पार्टी आपके वोट का सम्मान करे, बदले में आपको जन कल्याण की नीतियां दे। 9.5 साल तक आपने ये जो राज भोगा है, 9.5 साल में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने आंदोलन ना करा हो। किसान ने आंदोलन करा, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन करा, आशा वर्कर ने आंदोलन करा, कर्मचारियों ने आंदोलन करा, व्यापारियों ने आंदोलन करा, गेस्ट टीचर्स ने आंदोलन करा, और तो ये जो हमारे सरपंच भाई है ये भी ग्राम लेने गए थे, सबको डंडे मार के वापस भगाया। एक भी काम, एक भी ऐसा वर्ग नहीं जिसने आंदोलन नहीं किया। और फिर मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि एक बार आप सोच के देखो, इंडियन नेशनल लोकदल के राज में, इंडियन नेशनल लोकदल को जब जब भी आपने सत्ता सौंपी, आपके लिए, आपके बिना कहे जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, किसान के खेत का मुआवजा देना, किसान की जोर में जो पेड़ उगते हैं उन पेड़ों में हिस्सेदारी तय करवाई, आपके कर्जे माफ किए,
गांव-गांव में चौपालें बनवाई, महिला आयोग का गठन किया, सरकार को आपके द्वार पे लाके खड़ा कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी आंदोलन किया था कि इन बातों के लिए? जब बुढ़ापा पेंशन है, बूढ़ों को तो पता ही नहीं था कि बिना नौकरी के भी पेंशन मिल सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आप पार्टियों का चुनाव करते हो तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान करना, अपनी याददाश्त मजबूत रखना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जब भी मैं किसी बुजुर्ग से बात करती हूँ तो कहती है, बेटी भला हो चौधरी देवीलाल का जब पेंशन बढ़ा गया। मैं उनसे एक बात कहती हूँ, भाई जब बूढ़े बूढ़े भी हमने वोट दे दे तो भी महाराज खर्चा कभी ना जाए, है कि नहीं ये बात? मैं आपसे आज एक बात करके जा रही हूँ कि आप खुद सोचो, किसी के खेत में आप मजदूरी करके आओ, फिर आपको दिहाड़ी भी ना मिले तो आपकी आत्मा को दर्द होगा कि नहीं होगा? इसलिए आपसे कह रही हूँ, अगर श्री चकाला की दिहाड़ी दे देना, मैं तो दिहाड़ी मांगने आई हूँ। आज हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो बार बार पार्टियां बदले कुर्सी के चक्कर में। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो हमारे लिए कुर्सी छोड़ने की हिम्मत रखें। ज्यादा नहीं कहूंगी, आपके मैंने जैसे कहा आपकी अपनी बेटी हूं, इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बेटी को वोट दे देना। अब मैं सीधी भाषा में एक ही बात है, बात तो लाई हूँ, बात बढ़ गई, बढ़ोगे कि नहीं? अपने बात को नहीं, बात मांगू, मशीन का बटन मांगू, रिपीट बटन मांगू, सारा चुप हो गया। मेरा कहने का मतलब, आप बात ठोक के कर लेना, आपको सवाया करके बोलने का काम करूंगी। और जैसे ही आपने इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बना दिया, एमपी का इलेक्शन आपके खेत की बाढ़ की तरह काम करता है। अगर आपके खेत की बाढ़ मजबूत होगी तो आपके खेतों में नुकसान नहीं होगा, अगर आपकी बाढ़ ही कमजोर रहेगी तो फिर आपके खेत में नुकसान होगा। इसलिए एमपी के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को चश्मे के निशान को आप मजबूत बढ़ाओ, और जैसे ही आप बाढ़ मजबूत लगा लोगे, हरियाणा प्रदेश में आपका राज बढ़ेगा। जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल को आप सत्ता सौंपोगे, आदरणीय प्रकाश जी चौटाला ने कहा है कि जो बुजुर्गों की पेंशन 100 रुपए चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की, उसको बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। जो युवा बच्चे हैं जो आज बेरोजगार हैं, मुझे हर जगह महिलाएं कहती है हमारे बालकों को नौकरी चाहिए, जो कि एक बहुत जरूरी और सच्ची बात है। आदरणीय प्रकाश जी चौटाला ने कहा है कि हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, अब बुजुर्ग तो इस बात पे खुश होगी कि हमारी तो 7,500 होगी, लेकिन मेरी जो बहनें हैं उनके लिए भी अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है, क्योंकि रसोई का बोझ बहुत बढ़ गया, कि हर घर को, हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर भरवा के साथ में 1100 रुपए एक महिला पेंशन शुरू करेंगे, जिसके तहत महिलाओं को रसोई चलाने में कोई दिक्कत ना आए। ये सारी बातें जैसे ही आप इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाओगे और पूरी करके देंगे। अब कई लोग आपके बीच में कहेंगे कि ये कैसे कर देंगे, केवल एक ही जवाब दे देना कि जिस समय चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए पेंशन की बात करते थे, उस समय भी नेता ऐसे कहते थे कि ये हो नहीं सकता, लेकिन ये चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, चश्मे के निशान की पार्टी है, अभय सिंह जी चौटाला के जवाब के धनी की पार्टी है। इसलिए जो बात यहाँ से मन से मैंने कही है, पहले क्रम से उसको पूरा कराने का काम करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत ज्यादा जाऊँ
वही तो कह रहा हूँ मैं, इसका साइलेंस। सांस की दिक्कत। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अजय भाई अजय